More example. Let n denote the set of all natural numbers and r be the relation on n cross n defined by natural numbers पे define किया गया set. A comma B is related to C comma D if A D B plus C और B equal to BC into A of A plus D इसके इक्वल है. तो इस रिलेशन को हमने क्या शो करना है कि दैट इज़ इक्वलेंस रिलेशन. तो इक्वलेंस रिलेशन की कंडीशन होती हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. तीनों के लिए हमने इसको प्रूव करना है. तो कैसे करेंगे हम इसको. हेयर आर इज ए रिलेशन डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड है रिलेशन आर इज इक्वल टू सच दैट A comma B related to C comma D और AD इंटू बी प्लस सी किसके बराबर है BC इंटू A प्लस डी के. इस तरह डिफाइन है रिलेशन. तो फर्स्टली वी आर प्रूविंग फॉर रिफ्लेक्सिविटी के लिए प्रूव करेंगे. रिफ्लेक्सिविटी में क्या है, फर्स्टली कैसे लिखेंगे, बाय कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पे एडिशन भी यूज़ हो रही है क्वेश्चन में और मल्टीप्लिकेशन में, तभी मैंने कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन लिखा. तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब हम बात कर रहे हैं एडिशन की, तो एडिशन में कौन सा स्टेप यूज़ हो रहा है. एडिशन में ये टर्म है बी प्लस सी और ए प्लस डी. तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर देखें तो सिंपली अगर हम लिखें तो इसको लिख सकते हैं बी प्लस ए. अगर बी प्लस ए है तो एडिशन में ए प्लस बी के बराबर होनी चाहिए एडिशन. बी प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी के बराबर फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एन. So that's the special case of this question कि how we are proving that part, multiplication as well as addition in both cases. तो पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए लिख रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं जब कम्यूटेटिव लॉ की बात कर रहे हैं तो b प्लस ए किसके बराबर होना चाहिए, a प्लस बी के होना चाहिए. जब मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू b ऑफ a फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन. ए बी नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए. अब इस कंक्लूज़न, दोनों कंक्लूजन्स को यूज़ करके हमने इस रिज़ल्ट पे पहुंचना है. वो कैसे प्रूव करेंगे, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, दिस इज़ ए बी और दिस इज़ बी प्लस ए. मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1/2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस इज़ इक्वेशन फॉलोइंग एज इक्वेशन नंबर 1. इसको 2 से मल्टीप्लाइंग 1/2. जब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट ए इंटू बी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बी इंटू ए से ब्रैकेट में, और बी इंटू ए किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए प्लस बी से. ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी. दिस इज़ फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एन से. अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करा दें अगर, तो देखें तो ए इंटू बी, बी प्लस ए, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, ए इंटू बी इंटू ए और ए प्लस बी. दिस कंडीशन वी विल कम अक्रॉस. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए कोमा बी इज़ रिलेटेड टू ए कोमा बी. तो ए कोमा बी इज़ रिलेटेड टू ए कोमा बी, क्योंकि कंडीशन क्या होती है रिफ्लेक्सिविटी में, ए इज़ रिलेटेड टू ए. दोनों एलिमेंट इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ, अपने आप से रिलेट करना चाहिए. तो दोनों तरफ रिजल्ट सेम आ रहा है. तो दिस इज़ रिफ्लेक्सिव, हेंस आर इज़ रिफ्लेक्सिव. नाउ वी आर मूविंग टू सिमेट्रिक पार्ट. तो वो कैसे प्रूव करेंगे सिमेट्रिक के लिए. फॉर सिमेट्रिक लेट ए कोमा बी रिलेटेड टू सी कोमा डी लेते हैं अगर हम, तो हम लिखेंगे ए कोमा बी रिलेटेड टू सी कोमा डी.
तो ये क्या इम्प्लाई करेगा अकॉर्डिंग टू दिस, दैट इज ए डी, दिस इज ऑलरेडी गिवन, ए डी इंटू बी प्लस सी, ए डी इंटू बी प्लस सी, और we can also write it as this is equal to BC ब्रैकेट में A प्लस डी के, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज AD इज इक्वल टू BC और A प्लस डी, और दिस इज इक्वल टू AD इंटू बी प्लस सी। इस तरह से हम इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। और दिस इज ऑल्सो इम्प्लाइज सी बी इंटू डी प्लस ए, और दिस इज डी ए इंटू सी प्लस बी। वी आर ओनली इंटरचेंजिंग द प्लेस ऑफ एलिमेंट्स और नथिंग एल्स इज देयर। तो दिस इज related to C, D is related to A, B. C, D किससे रिलेट है? A, B से। तो hence R is symmetric। यहाँ पे R क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। नाउ इज ट्रांजिटिविटी के लिए करेंगे। अब ट्रांजिटिविटी में जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए? लेट A, B related to C, D and C, D is related to E, F। थर्ड एलिमेंट इज E, F से रिलेट करेगा। नाउ A, B रिलेटेड टू जब C, D है तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? दिस इम्प्लाइज AD बी प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा? बी सी इंटू ए प्लस डी। दिस इज ऑलरेडी गिवन। और नाउ जब सी डी सी डी रिलेटेड टू ई एफ है, दिस रिजल्ट बिकम्स सी इंटू एफ बन जाएगा, ब्रैकेट में डी प्लस ई अकॉर्डिंग टू दिस रूल। और नदर इज बी के प्लेस पे क्या हो जाएगा? डी, और सी के प्लेस पे अकॉर्डिंग टू ई आ जाएगा वहाँ पे। तो दैट इज़ ऑल्सो सी प्लस एफ बन जाएगा। तो दिस इज़ अ रिलेशन फॉर दैट। ये दोनों हमारे पास ये और ये कंडीशंस बन चुकी हैं। और अब हम क्या कर सकते हैं? वी आर टेकिंग द फर्स्ट वन। जब हम फर्स्ट वन को लेके करेंगे, हमारे पास है फर्स्ट वन इज़ ए डी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी। दिस कंडीशन इज़ हेयर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? बी प्लस सी लिखा, बी प्लस सी लिखने के बाद द होल इक्वेशन जो यहाँ पे बी प्लस बी बाई सी बी इंटू सी है उसको इधर ले आएंगे, और ए प्लस डी के नीचे इस ए डी को ले जाएंगे। अब क्या करेंगे? होल डिनोमिनेटर विल बी डिवाइडेड विथ ईच एलिमेंट्स से उसको डिवाइड करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? हमारे पास था बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल टू ए प्लस डी डिवाइडेड बाई ए डी। ये बन गया बी ओवर बी सी प्लस सी ओवर बी सी इज इक्वल टू ए ओवर ए डी प्लस डी ओवर ए डी। तो यहाँ से डी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, यहाँ बी से बी कैंसिल और सी से सी कैंसिल। यहाँ बच गया 1/c, 1/b इज इक्वल टू 1/d प्लस 1/a। दिस कंडीशन विल बी जनरेटिंग। एंड सेकेंड पार्ट इसका क्या था? C, D रिलेटेड टू E, F से था। तो वहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन बनी थी। अब इसको यूज़ करेंगे। तो ये कंडीशन है CF इंटू डी प्लस ई इक्वल टू डी ई इंटू सी प्लस एफ। अब डी प्लस ई डिवाइड कर देंगे उसको डी ई से, दिस पार्ट गोज टू देयर,
एंड सी प्लस एफ, इसको इससे डिवाइड कर देंगे सी ऑफ एफ से, तो डी डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेंगे इसके साथ। ई ओवर डी ई इज इक्वल टू सी ओवर सी एफ प्लस एफ ओवर सी एफ। डी से डी कैंसिल, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, सी से सी इधर और एफ से एफ। दिस इज रिमेनिंग 1/e प्लस 1/d इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/c। दिस कंडीशन विल बी कमिंग टू अस। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे। तो आप क्या करेंगे, एडिंग 3 एंड 4 दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। थ्री और 4 को जब हमने ऐड किया, लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट टर्म्स, राइट पे राइट पर, तो यहाँ था 1/c प्लस 1/b, दिस इक्वेशन 1/c प्लस 1/b, और इसकी लेफ्ट हैंड टर्म है 1/e प्लस 1/d इक्वल टू राइट हैंड साइड पे है 1/d प्लस 1/a और इसकी है 1/f प्लस 1/c। दिस इज़ द टर्म्स। और यहाँ पे भी 1/c इस तरफ है और इस तरफ है, दैट इज़ कैंसिल आउट। यहाँ 1/b है, 1/b इधर नहीं है, और 1/e है, यहाँ पे 1/e नहीं है, 1/d इज़ हेयर और हेयर, दिस इज़ आल्सो कैंसिल। व्हाट इज़ रिमेनिंग फ्रॉम देयर, यहाँ से बच गया 1/b प्लस 1/e रह जाएगा, 1/b और 1/e दिस, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास बच गया 1/a प्लस 1/f, तो 1/a प्लस 1/f, दिस इज़ रिमेनिंग। नाउ वी आर टेकिंग द एलसीएम ऑफ दैट। जब इसका एलसीएम लिया, दैट इज़ BE, और इधर चला जाएगा E प्लस B, और इधर सिमिलरली हेयर AF एज एलसीएम, और F गोज़ टू देयर और A गोज़ टू हेयर। सो क्रॉस मल्टीप्लाइंग, it is EAF into E plus B is equal to BE into F plus A. So that is the condition for A comma B related to E comma F के लिए condition बन जाती है। So hence R is transitive। तो R transitive भी हो गया, तो therefore R इज़ ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, इसलिए ये तीनों कंडीशंस और सिमेट्रिक भी है होने के कारण ये रिलेशन क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस क्वेश्चन। सो